हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10th। द नेम ऑफ चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 15 पार्ट्स हैं। 15 बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको उनको देखना है, सारी टर्म्स को देखना है और बताना है कि क्या वो एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं, then find the common difference D and write 3 more terms। अगर वो AP हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है प्लस नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। मीन्स आपके पास जितने भी टर्म्स दिए हैं 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स से बतानी है, यानी 5th 6th एंड 7th टर्म भी बतानी है। बट ये तभी बताना है अगर वो AP होगी तो, ठीक है। तो लेट्स चेक AP है या नहीं। अभी हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे, इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ आगे के पार्ट्स भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले क्या है। 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी 2 हो गया। और डी क्या होगा, तो इसमें क्योंकि मेरे पास 4 टर्म्स दी है तो मैं कहता हूँ 3 डी निकालेंगे हम। तीनों डी अगर सेम होंगे इट मीन्स दैट फॉर्म्स एन एपी। तो मैं पहले D1 निकालूंगी। D1 मीन्स A2 माइनस A1। A2 है मेरे पास 4 माइनस 2 A2 माइनस A1। तो ये आ गया 2। अब D2 निकालूंगी। D2 माने A3 माइनस में A2। थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 थर्ड टर्म है मेरे पास 8। तो 8 में से मुझे 4 को माइनस करना है, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट है D3 माने A4 माइनस में A3। फोर्थ टर्म है 16 और थर्ड टर्म है 8। तो 16 में से 8 माइनस किया 8। आपने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है और 8 है। क्या ये तीनों डी सेम है मेरे पास? नो। तो D1 not equal to D2 not equal to D3, so it is not an AP। ये AP ही नहीं है क्योंकि सभी D हमारे अलग अलग हैं। अगर तीनों कॉमन डिफरेंस मेरे सेम आते दैट मीन्स इट इज एन AP। तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो हमने इसको यहीं स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 2 5/2 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है 2 और डी क्या है मेरे पास, देख लेते हैं डी। तो पहले D1 निकालूंगी मैं। D1 मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरे पास, ये है 5/2 माइनस और A1 क्या है मेरे पास 2, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्यूशन निकालते हैं। वो क्या होगा, 2 to the 4। तो 5 माइनस में 2 to the 4, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ऐसे अब D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या मेरे पास 3 और A2 क्या मेरे पास 5/2। तो सेम इसको कैसे करेंगे, 2 3 the 6। तो 6 माइनस 5/2, ये भी आ गया 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे D3। वो क्या होगा, A4 माइनस में A3। A4 क्या मेरे पास 7/2 माइनस में A3 मेरे पास 3। तो ये क्या होगा 2 3 the 6। तो ये जगह 7 माइनस 6/2। क्योंकि अब तो आप 10th क्लास में हैं तो आप ऐसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एलसीएम लेना है। और तो गलत नहीं है, ये सही है। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो मेरे पास आ गया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। सो इट इज एन AP। तो अगर ये AP है तो मैं उन्होंने क्या बोला था, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो मेरे पास कितनी टर्म है, A1 A2 A3 A4 टर्म है। तो मुझे A5 A6 और A7 निकालनी है। सो A5 क्या होगी, A5 क्या होगी, A4 में आप D प्लस कर दो। A4 क्या है आपके पास 7/2 और D कितना है 1/2। तो क्या होगा 7 + 1 8/2 इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आपके पास आ गई A5। अब आपको क्या निकालना है, A6 मतलब A5 प्लस D। A5 क्या मेरे पास 4 निकाला है, D कितना है 1/2। तो ये फिर आ गया 2 4 the 8। तो 2 4 the 8 + 1, ये हो गया मेरे पास 9/2। नेक्स्ट है मेरे पास A7 क्या होगा, A6 प्लस D। A6 क्या है मेरे पास 9/2 प्लस 1/2। 2 2 सेम हो गया, तो 9 + 1 क्या हो गया 10/2। तो ये क्या हो जाएगा 5।
तो आपने देखा मेरे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ गई मेरे पास। A5 है मेरे पास 4, A6 है 9/2 और A7 है मेरे पास 5। मैं इसको पॉइंट में लिख सकती हूँ लेकिन मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि बाकी जो टर्म्स में मेरे पास जो नंबर है वो भी फ्रैक्शन में ही है। तो जिस फॉर्म में जा रहे हैं आप उसी फॉर्म में ही अपने आंसर को लिखेंगे। नाउ पार्ट थर्ड, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। ठीक है, इसमें भी आपको 4 टर्म दे रखी है, आपको एक ही चेक करना है। चेक कर लेते हैं। ए है हमारे पास -1/2 और डी क्या होगा, D1 होगा आपके पास A2 माइनस में A1। A2 क्या है मेरे पास -3/2 माइनस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये माइनस इसका है, A1 का अपने पास खुद का माइनस साइन है, तो आप वो ध्यान रखेंगे कि आपको 2 माइनस साइन उतारने हैं और फिर माइनस माइनस प्लस करना है। तो 3/2 + 1/2, एक माइनस का साइन होगा और एक प्लस का साइन होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। 2.0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो 2 इज सफिशिएंट। नाउ वी चेक D2। D2 मीन्स A3 माइनस में A2। A3 है मेरे पास -5/2 और A2 है मेरे पास -3/2, तो हो जाएगा -5/2 + 3/2 माइनस माइनस अगेन फिर प्लस हो गए, तो माइनस का नंबर बड़ा है। सॉरी, हाँ माइनस का साइन लगाना भूल गई क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। सेम यहाँ पे भी 5/2 में से 3/2 गए 2.0 और माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये भी आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अभी तक तो D1 और D2 दोनों सेम आए हैं। D3 भी चेक कर लेते हैं कि ये भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये भी सेम आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ये जो है वो AP है। तो ये आ गया -7/2 + 5/2। यस, दिस इज ऑल्सो 2.0 विथ माइनस साइन। इट मीन्स हमारे तीनों D सेम थे, तो D1 = D2 = D3, सो इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालने हैं। तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट 3 टर्म में 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई हैं। A5 क्या होगी, A5 क्या होगी A4 + D। तो A4 आपके पास कितना है -7/2, इसमें D है आपके पास -2, तो आप सब प्लस साइन हटा दो क्योंकि उसके पास अपना साइन है। जब उसके पास अपना साइन हो ना तो कोशिश करो प्लस मत लगाओ, क्योंकि अगर लगाओगे वैसे तो फिर प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, तो इससे अच्छा आप लगाओ ही मत। तो ये हो जाएगा -9.2। आप चाहो तो इसको 2.0 लिख सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो नाउ A6 होगा आपके पास A5 + D। A5 क्या मेरे पास -9.2 -2.0, तो ये हो जाएगा -11.2। उसके बाद A7 क्या होगा, A7 होगा A6 + D। A6 क्या है -11.2, इसमें फिर 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -13.2। हमने प्लस क्यों किया, दोनों ही सेम साइन के थे और जब सेम साइन के होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई प्लस these both two numbers and I get -9.2, -11.2 and -13.2। तो my answer is completed। ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर आ चुकी हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं AP है कि नहीं। -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। A है मेरे पास -10, D1 क्या होगा A2 माइनस में A1। A2 कितना मेरे पास -6 और A1 कितना है मेरे पास -10, तो ये होगा माइनस माइनस, तो ये होगा -6 + 10 = 4 आएगा मेरे पास। 10 में से 6 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस। नाउ आई विल चेक D2। A3 माइनस में A2। A3 है मेरे पास -2 और A2 है मेरे पास -6, तो ये गया -2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 गया 4। यस, नाउ D1 and D2 are same। Now we will go for D3। If it will be same, then it is declared that it is an AP। A4 minus A3 minus है -2, तो ये आ गया 2 + 2 = 4। Yes, we got the same answer।
So D1 equal to D2 equal to D3. It is an AP. So it is an AP. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है. तो A5 क्या आएगा मेरे पास, A4 प्लस D. A4 क्या मेरे पास 2 और D क्या मेरे पास 4. तो यानी क्या बन गया 6. नाउ A6 क्या होगा, A5 प्लस D. A5 क्या मेरे पास 6 और D क्या मेरे पास 4. तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10. नाउ A7 इज A6 प्लस D. A6 क्या मेरे पास 10 और D क्या मेरे पास 4. तो 10 प्लस 4 14. ये मेरे पास 3 आ गया आंसर. ठीक है, A5, A6 और A7. तो हमने देखा जो फर्स्ट जो थी वो AP ने निकली, सेकेंड भी AP थी, थर्ड भी AP थी और फोर्थ भी AP है. अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट.